दोस्तों, आज की वीडियो में बताया गया है कि मोहित शर्मा ने बीजेपी को दिया करारा जवाब, जिससे लोग हुए हैरान। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वायरल करना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं वीडियो। कौन सा विकास हुआ है? आप बता दीजिए। हाँ मत करिए, पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा विकास हुआ है? फिर मैं बताऊंगा ना। राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। ये बात आप समझिए और दोबारा मत बोलिएगा। एक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। समझ रहे? पीछे वाली जेब में धर के घूम रही है, और वही हालत होगी। तो भी सरकार देश में कोई भी सरकार हो जो किसान से उलझेगी, किसान से टकराएगी, ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा, ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा। ये बात दिखाना चाहता है देश का किसान। प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, और गृह मंत्री तड़ी पार हैं। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ये सुनने में? लगता है बहुत सम्मानित है। बदलू महोदय आपके बंगाल पहुंच चुका है, और आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने भाजपा वालों को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचा है ना, वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा, बंगाल को ही कंगाल कर देगा। इस रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश का मॉडल हमें कहीं और नहीं चाहिए। और अगर आपने बंगाल के बजाय, बिहार के बजाय, चुनाव प्रचार करने के बजाय अगर आपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता ना, तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बन गया होता। लेकिन आज तो ये बदतर प्रदेश बन चुका है। आप ये समझिए, आपने तो सिर्फ नाम बदला है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि देश का बहुत विकास हुआ है, बंगाल की बारी है, बंगाल में विकास करेंगे। कौन सा विकास हुआ है? एक बात मुझे बताइए ना, कौन सा विकास हुआ है? आप बता दीजिए। हाँ मत करिए, पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा विकास हुआ है? फिर मैं बताऊंगा ना। 370 हटा दी, राम मंदिर बन रहा है। यार आप लोग, भाई आप एक बात मुझे बताओ, कहाँ से पढ़ के? एक मिनट, अरे भाजपा उपलब्धि, भाजपा के नेता को लाकर बिठाओ ना एक दिन। राम मंदिर आप में कम से कम, भाई साहब, जितनी बार भी इनसे उपलब्धि पूछ लो ना, जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी को देख लिएगा। पुरानी वीडियो में जब भी पूछू ना, नहीं सुनिए, जब भी इनसे पूछो तो ये राम मंदिर का ही नाम लेते हैं। फंडे खाना था, पैसा नहीं, ये राम मंदिर का ही नाम लेते हैं। राम मंदिर, आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। समझ रहे हैं? आप राम का आपने नाम लिया। एक बात मुझे बताइए, जब आप 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से पारित करा सकते हैं, तो क्या आपकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि भगवान श्री राम का मुद्दा कोर्ट से पारित कराने के बजाय सांसद से पारित कराते, पार्लियामेंट से पारित कराते? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। ये बात आप समझिए और दोबारा मत बोलिएगा कभी भी किसी के आगे। और इनका जो विकास है ना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है वो, वरना क्या काम करेगा, सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास। फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। ये है इनका विकास। आज देश की गरीब जनता की वो हालत है कि जेब में अगर 5 रुपए भी ना हो ना, तो अगर आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है आपके मुंह से ही पता चल गया था। समझ रहे हैं? आप शौचालय की बात करने वाले थे, तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉडल है, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और बेरोजगारी के नाम पर, या देश के किसान के नाम पर, तो आप उस पर चुनाव लड़िए ना। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा देश में? आपको शर्म आनी चाहिए कि माँ काली भी एक है और राम भी एक है। हिंदू मानने वाला माँ काली को भी मानता है, राम को भी मानता है। देश की 133 करोड़ जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में विश्वास रखती है। और देश के प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि किसानों को छोड़कर वहाँ जाना उचित नहीं था। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी रैली करनी जरूरी थी, या किसानों से पहले उनकी बात को जानना जरूरी था? यहाँ भी तो आ सकते थे एक बार कि आपकी क्या समस्या है, पहले आप बताइए। जब आपकी समस्या का समाधान होगा तब देश में चुनाव होगा। तब मैं मानता कि प्रधानमंत्री जी देश हित में कार्य कर रहे हैं और देश के लोग उनके साथ खड़े भी होते। आप बंगाल से आए हैं, किस तरह का माहौल है?
माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। आप ये समझिए, पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो, समझ रहे हैं, पीछे वाली जेब में धर के घूम रही है। और वही हालत होगी जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता, जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके कि रेलवे कैसे बिका, एयर इंडिया कैसे बिका, MTNL कैसे बिका, BSNL कैसे बिका। एक बात आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए। आपने मुझे 10 रुपये उधार दिए, अगर मैं आपके 10 रुपये लेके भाग गया तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरे घर पे जाएंगे, मेरे घर वालों से कहेंगे कि आपका लड़का मेरे 10 रुपये लेके आया, तो आप मेरे घर पे जाके अपने 10 रुपये ले आएंगे। लेकिन देश को चलाने वाले जो अब लोग हैं, इनके तो ना कोई आगे है ना पीछे है। तो भैया बेच दी रेल, बेच दिया एयरपोर्ट, बेच दिया BSNL, तो कल को जब देश बिकेगा, तो जब देश बिकने के बाद आप किसका गलेबान जाके पकड़ेंगे कि अगर रेलवे बिकी तो क्यों बिकी, एयर इंडिया बिकी तो क्यों बिकी, और जब रेलवे बिक गई तो रेल मंत्री को काय बात की तनख्वाह। जब देश में आप सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मंत्रियों को तनख्वाह और वेतन भत्ता काय बात का। सरकार भी प्राइवेट कर दो ना, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चुन लेंगे। जब देख रेख ही करनी है तो 50,000 1 लाख रुपए सांसद को क्यों देंगे, 10,000 रुपए में चौकीदार रख के देखभाल करवाएंगे और अच्छी चौकीदारी करेगा। TMC में लंबे समय तक काम किया था मिथुन चक्रवर्ती ने, अब भाजपा में शामिल हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो कह ही रहे हैं, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, कोबरा। हाँ, समझ रहे हैं। अरे भैया आप कोबरा हैं तो मोदी जी को ढसेंगे, उनके भाजपा वाले को ढसेंगे, हमें ही ढसेंगे हैं, और आप हैं ही कोबरा। ये इतने ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आवाज किसान के नाम पर ना, इनके मुंह में सत्ता का फेविकॉल अटक जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती। किसानों के नाम पर तो अगर इनके आगे माइक लगा दो तो इनको ऐसा हो जाता है कि मेरे को खांसी है, गले में दर्द हो जाता है, इनके निकल जाते हैं ये। और आप ये देखिए राजनीति करने के लिए कैसे कोबरा आगे आ रहे हैं। अरे कोबरा जी आप भी तो समझिए, आप कोबरा नहीं, आप 2 मुंहे सांप हैं, समझ रहे हैं, जो देश को भी ढस रहे हैं और सत्ता की गुलामी कर कर जो केस और आरोप लग रहे हैं ना, उन्हों से भी बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर शारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा देश में दोबारा खुले और मुकुल राय जैसे आरोपी जो आज बीजेपी का दामन थामे बैठे हैं, कैसे खुलेआम आराम से बैठ के घूम रहे हैं। क्या मुकुल राय के ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है? क्या पतंजलि का वॉशिंग पाउडर भी बनने लग गया कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं? बताइए ना आप मुझे, तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट है इनका। सर किसान कानून के बारे में बोल, ये कॉन्सेप्ट है इनका, फिल्मी बाजी से समझ रहे? तो पूछना है। ये तो साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना। ऐसी वीडियो मज़ेदार आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।